वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज साइंस के प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बाजार में बिक रहे 18 कैरेट सोने में होता है। 18 कैरेट सोने में होता है 18 अंश सोना और 6 अंश अन्य धातु। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है। किसी तत्व का परमाणु भार होता है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण। अगला प्रश्न है, मेथेनॉल इस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मेथेनॉल को जानते हैं वुड अल्कोहल के नाम से। अगला प्रश्न है, सिरका यानी कि विनेगर होता है पानी में। सिरका होता है पानी में एसिडिक अम्ल का 5% विलयन। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दा में होने वाली अस्मरी यानी कि स्टोन में ज़्यादातर होते हैं। तो दोस्तों, स्टोन में होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। अगला प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष, और इसे दूर किया जाता है अवतल लेंस से। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में जो तत्व अनिवार्य है वह है जर्कोनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। अगला प्रश्न है, अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में मछली खाना अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है बहु आसांद्रित वसा। अगला प्रश्न है, अम्लराज मिश्रण है। तो दोस्तों, अम्लराज मिश्रण है 3HCl + 1HNO3 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है वह है नायलॉन, जबकि ऊन, रेशम तथा चमड़ा यह तीनों प्राकृतिक पॉलीमर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान है। रक्त का पीएच मान है 7 से अधिक तथा 8 से कम, और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई जहाज जब एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब। कोई जहाज जब एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब ऊपर की ओर उठता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है वह है बोरॉन। अगला प्रश्न है, रिकेटस एक है बीमारी।
तो दोस्तों रिकेट्स है एक बीमारी हड्डियों की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रबड़ आसानी से घुल जाता है। तो दोस्तों रबड़ आसानी से घुल जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में। अगला प्रश्न है एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। अगला प्रश्न है ताप युग्म का आधार सिद्धांत है। ताप युग्म का आधार सिद्धांत है सीबेक प्रभाव पर। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। लाल रक्त कणिकाएं बनती है अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है। मानव निर्मित तंतु हो जाएगा रेयॉन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी। अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है शरीर के थर्मोस्टेट यानी कि ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है। शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, जबकि ऑन्कोलॉजी है कैंसर का अध्ययन तथा एंथ्रोपोलॉजी है पुष्पों का अध्ययन। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों मानव शरीर के अंगुलियों में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। थैंक यू।